जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार खलखो। साथियों, मैं बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हूं। साथियों, आज 6 दिसंबर है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी। साथियों, बाबा साहब ने ताउम्र हमारे हक और अधिकार को हमें देने के लिए उन्होंने प्रयास किया और आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश में श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। साथियों, बाबा साहब हम लोगों के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। बाबा साहब ने अपने परिवार को उन्होंने हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अपनी इच्छाओं को मारकर वे हमारी इच्छाओं को पूरा करते रहे। आज हम लोगों को वो जगाने में सफल रहे कि आज पूरे देश में हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए धीरे धीरे जाग रहे हैं। साथियों, बाबा साहब को ये संदेह था कि मेरे जाने के बाद मेरे समाज का क्या होगा। साथियों, आज हमारे समाज को, अपने समाज को यदि हम लोग नहीं उठाएंगे, उन्हें जागृत नहीं करेंगे, उन्हें संगठित नहीं करेंगे तो हमारा समाज पुनः तितर बितर हो जाएगा। साथियों, आज हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने हम लोगों को कहा था, संबोधन करते हुए कहा था, मेरी जय जयकार मत करना, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाना। साथियों, आज समाज में हम लोग देखते हैं कि कितने लोग अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, कितने लोग अपने समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में बाबा साहब के बाद कांसीराम और कांसीराम के बाद मान्यवर वामन मेश्राम हमारे देश को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथियों, हम लोगों को बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए एक हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने इतिहास को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब ने इसके विषय में भी उन्होंने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने इतिहास से सबक नहीं सीखती, उसे इतिहास सबक सिखाता है। आज हम लोगों को अपने इतिहासों से सबक सीखना होगा, अपने इतिहास के पन्नों को पलटना होगा कि हम क्या थे और बाबा साहब हमको क्या बना कर गए। साथियों, बाबा साहब के जो अधूरे मिशन हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। हमारे समाज में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो विचारधारा हम लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, हमारे हक और अधिकार से हमको वंचित करने का काम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, SC ST एक्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस अधिकार को बाबा साहब ने हम लोगों को दिया, उसी अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है और उसी अधिकार से हम लोगों को महरूम करने का फरमान जारी किया जा रहा है। साथियों, हमारे देश की जनता को ये आवश्यकता है कि हम बाबा साहब को जानें, बाबा साहब के विचारों को मानें और उनके जो छोड़े गए काम हैं, अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। जब तक हम लोग समाज में नहीं जाएंगे, समाज को शिक्षित, संगठित नहीं करेंगे, तब तक हमारा संघर्ष यूं ही व्यर्थ होता रहेगा। क्योंकि यदि हम अकेले अकेले होंगे, अलग अलग कम्युनिटी बना करके, अलग अलग समाज बना करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो हम लोग अलग अलग मारे जाते रहेंगे, पीटे जाते रहेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है एक संगठन की,
और ऐसे संगठन की जो देशव्यापी संगठन हो। आज वामन मेश्राम ने पूरे देश को एक समाज बना दिया है, एक संगठन के रूप में उन्होंने जोड़ने का काम किया है। वामसेप की अपनी विचारधारा नहीं है, लेकिन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के वामसेप आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह और अपील करूंगा कि आप लोग अपने अधिकारों को जानने के लिए मान्यवर वामन मेश्राम के सान्निध्य में, उसकी अगुवाई में हमको आना होगा। साथियों, मैं आज की इस दिवस पर आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन केवल इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो अधूरा मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। साथियों, दूसरी बात मैं आप लोगों को इस संबंध में आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। आज के दिन 6 दिसंबर 1992 के दिन पिछड़ों को एकत्र करके उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए उन्हें एक नया दिशा की ओर मोड़ा जा रहा था। 6 दिसंबर 1992 को पिछड़े वर्ग के लोगों का साथ सहयोग लेकर के मुसलमानों के बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था। आज के दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और यहाँ पर हमारे SC ST OBC के लोग उस बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए साथ सहयोग दे रहे थे। बाबा साहब ने हम लोगों को जो अधिकार दिए, उस अधिकार को छोड़ करके हम कहीं और डाइवर्ट हो रहे थे। साथियों, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए बाबा साहब के जो विचार हैं, उन विचारों को मनन करना होगा और मनन करते हुए आगे बढ़ना होगा। साथियों, ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, इनको हम लोग अपने इतिहास में देखते हैं तो जो ब्राह्मण हैं उन्होंने मनुस्मृति लिखा और मनुस्मृति में उन्होंने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार, सार्वजनिक जगह में बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को एक ऐसा तोहफा दिया, उस तोहफे से आज हम लोग पूरे देश में घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। सारा चीज़ बाबा साहब ने हमको दिया। जो चीज़ ब्राह्मणों के शास्त्रों ने हमको नहीं दिया, उन सभी चीज़ों को बाबा साहब ने हमको दिया है। आज हम भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको बाबा साहब जैसे नेतृत्व मिला। उनके कर्मों का फल आज हम सभी हैं और आज हम लोग अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमको जागृत और संगठित होने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम लोग अपने अधिकारों को, जो हमसे अभी वर्तमान में छीना जा रहा है, उन अधिकारों को दोबारा पाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से आग्रह और अपील करूंगा कि आप बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि आपको अपना हक और अधिकार समझ में आए।